नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 27 होगा। इसके पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, और शाम को 5 बजे क्या करते हैं तो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, और सुबह 7 बजे क्या करते हैं तो विज्ञान का प्रैक्टिस चल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। तो इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तैयार हो जाना, कि दर दर भटकना, खाली बैठना, कि बहुत लज्जित होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दर दर भटकना हो जाएगा। तो खाक छनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो दर दर भटकना, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इज्जत उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अपमानित होना, कि सम्मानित करना, कि इज्जत करना, कि आदर करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, और अपना स्कोर बताइएगा 25 में से आपका स्कोर कितना आया है लास्ट में कमेंट कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अपमानित करना। इज्जत उतारना क्या होता है, तो अपमानित करना। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है। तो आपको बताना है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो हरास होता है, कि उत्साह होता है, कि भय होता है, कि जुगुप्सा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, भय हो जाएगा। तो भयानक रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, भय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मानो जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है। तो मानो जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द किस अलंकार में किया जाता है। तो उपमा अलंकार में, कि उत्प्रेक्षा अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में, कि रूपक अलंकार में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगी। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मानो जानो मनु जनहु सब क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं। तो वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, कि 8 होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। लिख लीजिए कौन कौन। तो एक में प्रधान हो जाएगा, प्रधान वाक्य खंड, और 2 में आश्रित वाक्य खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित वाक्य खंड हो जाएगा। प्रधान वाक्य खंड और आश्रित वाक्य खंड। वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं, तो 2, प्रधान वाक्य खंड, आश्रित वाक्य खंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मतदाता शब्द में समास है। तो आपको बताना है मतदाता शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कि तत्पुरुष समास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए मतदाता शब्द में समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावनाएं की जाए
वहाँ डैश डैश होता है। तो उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है कि भ्रांतिमान होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल गई। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि सलेश हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, निरूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। मस्ट भी आई लिख लीजिएगा, लिख कर अभी ही रख लीजिए, आ जाएगा ये प्रश्न, 100% है। रूपक अलंकार वी इज करेक्ट हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति कहलाती है। तो शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ देता है वह कौन सा शक्ति होता है? तो लक्षणा, अभिधा, व्यंजना कि तीनों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं अभिधा होता है। तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अभिधा कहलाती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं ट का उच्चारण स्थान है। तो ट का उच्चारण स्थान को बताना है, कहाँ से ट वर्ण बोला जाता है? तो कंठ से बोला जाता है कि मूर्धन्य से बोला जाता है कि दंत से बोला जाता है कि ओठ से बोला जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य जैसे ट बोल के देखिए, ट मुंह से बोला जा रहा है तो मूर्धन्य हो जाएगा, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, क्या प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो में कौन सा अलंकार है? तो यमक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए, प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, निरूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रूपक अलंकार, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जहर उगलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? तो सम्मानजनक बात करना कि अपमानजनक बात करना कि जहर खाना कि इनमें से कोई नहीं? तो जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। यहाँ नंबरिंग गड़बड़ा गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बाड़ा बना लीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपमानजनक बात करना। क्या हो जाएगा? वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, अपमानजनक बात करना। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपमानजनक बात करना, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी कि वह मुझे देखा तो घबरा गया कि मैं किताब पढ़ा हूँ कि हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो चलिए आपको इसमें लगाना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। ये क्या है? तो शुद्ध वाक्य है। बाकी क्या है? तो गलत वाक्य है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य कि कर्मवाच्य कि भाववाच्य कि उपयुक्त में से सभी? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें
क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो उसमें कृतवाच हो जाए। जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या मैं ही करता हूँ, कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसमें क्या होता है, कृतवाच। और कर्मवाच किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, तो कृतवाच कर्मवाच कहते हैं। और कृतवाच किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता। जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने जो भी काम कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, तो इसमें कौन सा वाच हो गया, तो कृतवाच हो जाएगा। कर्मवाच का जिसमें कर्म का प्रधानता हो। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ब्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो ब्राजा युद्ध में आपको समास बताना है, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, कि बहुब्रीहि हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, ब्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कछुआ धीरे, आयोजक चिन्ह है, धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो आपको बताना है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, यानी धीरे धीरे में आपको बताना है इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, कि विशेषण पदबंध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण पद हो जाएगा। तो चलिए धीरे कछुआ कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो यानी ये विशेषता बता रहा है कि वह कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो क्रिया विशेषण पद हो जाए, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं आए जो सिखावन पाडे परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे दांडे टांडे टांडे। इस पंक्ति में आपको शब्द शक्ति बताना है, कौन सा शब्द शक्ति हो जाए। आय जोग सिखावन पाडे परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे टांडे टांडे। इस पंक्ति में आपको अलंकार शब्द शक्ति बताना है, कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा। तो अभिधा हो जाएगा, कि व्यंजना हो जाएगा, कि लक्षणा हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए फटाफट। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को रात को 7:30 बजे क्या कर लीजिएगा, मेरा एक वीडियो आता है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास से जरूर आप वीडियो भेज दीजिएगा, जरूर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना हो जाएगा। कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का है छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो आपको बताना है छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। तो छिदी, कि छद, कि छान, कि छम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी छिदी धातु से बना हुआ है छंद शब्द, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है मानहु विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ राखिबै काज, दृग पग पौछन कौ करे भूषण पयनंदाज। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो रूपक हो जाएगा, यमक, उत्प्रेक्षा, कि श्लेष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन कौन से हैं। तो आचार्य वामन के अनुसार आपको बताना है कि रीति के कितने कौन कौन से भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, वो फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सा भेद है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वैदर्भी हो जाएगा, वैदर्भी, सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है,
तो बेदर्दी हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। मस्ट भी क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 कि 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के लिए प्रिय थे। तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल की, बच्चों की, प्रिय की, थे। तो चलिए आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे खास व्यक्ति का बोध हो, जो दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई ना हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, गंगा हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे लगाइए वो फटाफट। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा, सलेश हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा कि यमक हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं भगवान का प्रवाची शब्द आपको बताना है क्या होता है। तो प्रभु होता है, ईश्वर होता है कि परमात्मा होता है कि उपयुक्त में से सभी। भगवान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो भगवान को प्रभु भी बोला जाता है, ईश्वर भी बोला जाता है, परमात्मा भी बोला जाता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोला जाता है, तो वो संधि बोला जाता है। आप समास से लिखिए जा, क्या समास को कैसे पहचानेंगे, तो दो शब्दों के मेल से, यहाँ क्या हो जाएगा, तो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। यहाँ वर्ण के जगह पर अगर शब्द आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब शब्द की जगह पर वर्ण आ जाएगा तो संधि हो जाएगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। अब प्रत्यय लिख लीजिएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्द के क्या कहते हैं, शब्द के पहले लगता है प्रत्यय, शब्द के पहले प्रत्यय उपसर्ग लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। ये भी लिख लीजिएगा, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में लगता है। और संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। बात आपकी समझ आई गई। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।